अपना नालागढ़ में नया रूम सेटअप हो चुका है भाई। चेक करते हुए भी आप लोगों को मैं फर्स्ट इंप्रेशन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। लेने को मैं ले लूँ 20,000 रुपये महीने का भी रूम, उसको अलविदा। कोई भी जगह है वो अपने कल्चर से बनती है, वहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं उस चीज़ से बनती है। वो चाहे खाने को लेके हो, हिस्टोरिकल जगह को लेके हो। आपके यहाँ भी कोई जगह होगी कुछ, तो उसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल रीज़न होंगे जिस वजह से वो फेमस है। कोई खाना होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा तो उसकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होगी। कोई घी से फ्राई करता है, कोई नमक मिर्च तड़का ऐसा लगाता है कि कहीं भी उस एरिया में उस जैसा खाना नहीं कोई बना सकता। तो कोई जगह अगर स्पेशल है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोई मंदिर को, कोई मस्जिद को, कोई गुरुद्वारे को लेके हो तो उस चीज़ की जगह उस स्पेशलिटीज़ से बनती है। मतलब कोई जगह स्पेशल है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं और वो रीज़न यूनिक होते हैं। यूनिकनेस ही एक चीज़ को स्पेशल बनाती है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है हर चीज़ में यूनिक है। यहाँ के पहाड़, यहाँ का नेचर, सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे घर, उसके लिए फेमस है। कोई होती उस चीज़ को फेमस बनाता है। क्या बनाता है बताऊँ? वो ये बनाता है। चेक करो गाइस, मतलब एक अजीब सी सुंदरता और एक अजीब सा अट्रैक्शन जिससे आंखें हट ही नहीं सकती। बड़े पहाड़, उस पे निकलते हुए बादलों को छू रहे हैं पहाड़, और वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं, ये हरे हरे पहाड़ जो कि यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बारिश का मौसम है, आज पहली बार इतनी अच्छी बारिश पड़ी है। सुबह से बारिश पड़ी हुई है तो मौसम बहुत खुला हुआ है। ऑफिस के बाद में मुझे आप लोगों को ये दिखाने का मन हुआ। हिमाचल प्रदेश का ये नालागढ़ एक एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया बोल सकते हो आप। यहाँ पे परमानेंटली जितने भी घर हैं वो सब नए हैं। ये नया विकसित हुआ है, न्यू नालागढ़ इसको बोल सकते हो। एक एक पहाड़ की चोटी यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही है। वहाँ भाई ऑफिस से बाहर निकल के ये नज़ारा दिखने मिलता है मेरे को। कैन यू इमेजिन कितना अच्छा है भाई। तो मौसम अच्छा है और बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में चटपटी जबान तो ही जाती है, वही चीज़ है। तो यादव मोमोज भंडार, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के मोमोज। मैं मोमोज दिखा देता हूँ। आप कितने के हैं भैया? 40 रुपये प्लेट। 40 रुपये प्लेट, हाफ नहीं है? हाफ है 20। हाँ तो कितने में भाई पीस है? 5 कर दो, 5 पीस कर दो। तो भाई 20 के 5 पीस है मोमोज। और ये हाँ, ये मसाला वसाला वो सब डाल रहे हैं जो यहाँ पे हमें यहाँ डालता है। ये हो गई भाई चटनी भी वही, मतलब भैया मिर्च वाली है ना बस? हाँ कर दो चटनी। ये देखो भाई, ये आपको हिमाचली मोमोज मैंने दिखा दिए। वो ये ओवरऑल है। बाकी टेस्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग हिमाचल प्रदेश के मोमोज, और चेक करते हुए भी आप लोगों को मैं फर्स्ट इंप्रेशन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। बस सो बोल सकते हैं, इतना कुछ। चटनी अच्छी है। फिर भी निकल गया हूँ सामान कुछ लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही वहाँ पे थोड़ा सफाई कर लूँ रूम पे। वहाँ पे कुछ नहीं है, अभी सब लेने का होता है। सबसे बड़ी रूम की टेंशन, रूम कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है, फिर उसके बाद में सामान लेने की टेंशन। तो बाकी स्टे विद मी, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि कहाँ से किस तरीके से प्लास्टिक आइटम, बकेट वगैरह ये सब चीज़ें लेने होती हैं और कितने की प्राइस पे हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि रूम पे जाता हूँ, शॉर्ट्स लेता हूँ, शॉर्ट्स पहनता हूँ, उसके बाद में तब फ्रेश होके थोड़ा सा चाय वाय पी के तब रूम सेट करने चलते हैं। कितना प्राइस है इनका? 150। तो भैया की अपनी दुकान है और हम लोग बात कर रहे थे कि ये ब्लॉगिंग देखते हैं, अच्छा बोलते हैं कि मेरा पूरा दिन भर का काम में देख भी रहा था सिस्टम में, यूट्यूब चलाया हुआ भैया ने। मैं पर ये भैया ने सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू भैया। कुछ सामान है ले लिया है और मैंने वो, आप लोग अगर बाहर जाते हो तो पहले दुकानदार की हैबिट देखो, वहाँ पे सब कुछ स्पेसिफिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देखो। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जहाँ से मैं ले सकता था, लेकिन मैं उस भैया के पास गया क्योंकि उनकी हैबिट मैंने कल देखी थी, वो बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं मेरे से। मैंने प्लास्टिक का सामान ले लिया। अब थोड़ा सा हार्पिक और टॉयलेट क्लीनर लेने के लिए आया हूँ, फ्लोर क्लीनर लेने के लिए आया हूँ, वो यहाँ पे लेता हूँ। हार्पिक दे दो एक, तो टाइल्स क्लीनर दे दो एक, रूम फ्रेशनर भी दे दो। हाँ जी सर, रूम फ्रेशनर एक, सिंथोल दे दो भैया, रेट सही लगा लेना, पर इतना कुछ डेवलप्ड नहीं है तो चीज़ें महंगी है।
जैसे बकेट जो ली मैंने वो 130 रुपये की, जहाँ पे 100 रुपये की भी मिल जाती है। वाइपर हुआ वो 100 रुपये का, 110 रुपये का, जहाँ पे हमारे 70 रुपये का मिल जाता है। झाड़ू हुई वो 130 रुपये की, जहाँ पे अपनी 100 रुपये की मिल जाती है। तो चीज़ें महंगी हैं, बट कोई बात नहीं यार। देखो यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, प्रोड्यूस दूर होते हैं। यूपी से, मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से आता है यहाँ पे माल, तो इतना ट्रांसपोर्ट का लगता है। यार कोई बात नहीं, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए यार, बस मेन ये है भाई। हो गया। जैसे लाइक अगर बात करो हार्पिक की 93 है, तो 93 MRP। सो ये भैया यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेट टू रेट ही मिलता है। इसकी सफाई करने के लिए आया हूँ। तो नया रूम लेते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि नए रूम में शिफ्ट होने की एक खुशी रहती है। इसमें आया है तो इसको साफ़ कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। पहले मैं साफ़ होने से पहले आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये इसका वॉशरूम हो गया, ये अपना किचन है, और ये किचन हो गया ओवरऑल। ये बेसिकली 1 रूम सेट है, और ये अपना रूम हो गया। मैं मेन डोर ये हो गया। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ आउटलुक। ये कुछ ऐसा रूम है। यहाँ पे ये विंडो है, इसके लिए काफ़ी यहाँ पे एग्जॉस्ट रहेगा, काफ़ी खुली हुई विंडो है। बाहर को भी हम खोल सकते हैं, पर थोड़ा काजू बाजू है अभी, तो मैं अभी आपको इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं करा सकता। बाकी एक ये हिलता हुआ अपना बेड, बहुत मुश्किल पे यहाँ पे मैंने पैर रख के बल्ब लगाया। बाकी ये सिंक्स। अब शुरुआत करते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई की, तो वो एंजॉय कर लेना आप। मैं ले लूँ 20,000 रुपये महीने का भी रूम, जिसमें वेल फर्निश्ड होगा, खाना भी वहाँ पे होगा, सब कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे होगी, एक रेफ्रिजरेटर, बर्तन भांडे सब कुछ ले लूँ। लेकिन मम्मी ने बोला है भाई अब की बार घर पे आएगा तो 1 लाख रुपये लेके आइयो। एक जो स्टेज होती है मैच्योरिटी लेवल की, वो आप लोगों में आ जाती है एक स्टेज के बाद। और अगर नहीं आती है तो आप अपने आप को चेक करो, फील करो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। लेकिन एक जहाँ पे आपके 20 रुपये या 50 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहाँ ट्राइंग टू सेटल अप की वहाँ पे 15 रुपये 18 रुपये भी हो तो 2 रुपये अपने पास होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत बाद में समझ आएगी कि किस तरीके से। वैसे ही एक जगह है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, लगभग कितने टाइम के लिए वो हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन मैं रहने वाला हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें ये 4 दीवारों के अंदर रहेंगी, मेरी पर्सनल चीज़ें। मैं यहाँ पे अपना एक टाइम पीरियड निकालूंगा तो वो मुझे वाइब्स आनी चाहिए। उसमें मैं मैटर नहीं करता हूँ कि टाइल्स वाला रूम है, अंदर कर्टन्स लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं, देखो हम लोग भी बाहर रहते हैं, मैं पिछले 7-8 सालों से बाहर रहते आया हूँ। क्या है, मैं इतना कुछ ध्यान नहीं रखता हूँ, चीज़ें इधर उधर फेंक देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ। कितना वेल मेंटेन नहीं है कि सुबह उठाऊँ, पोछा लगाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, रूम संभाऊँ, ऐसा। तब भी जितने भी हमने रूम छोड़े हैं, जब निकल के आते थे ना, तो उसको जैसा मकान मालिक देता भी नहीं था ना, वैसा हम लोग करके आते थे। एक बार वैसे तो लैंडलॉर्ड साफ़ करके देते हैं, ठीक करके देते हैं, लेकिन क्या है ना, इस लैंडलॉर्ड की जो अपने लैंडलॉर्ड होने जाने वाले हैं वो यूपी के हैं, लखनऊ के हैं, और उनकी हैबिट बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा चीज़ें क्या थी, बहुत उथल पुथल थी यहाँ पे, बहुत गंदगी थी, सब सलामत करके आओ। अभी ये रूम सही हो चुका है। और यार देखो ना, आप अगर किसी रूम में रह रहे हो तो जो मेन चीज़ें, जैसे मैं अब इंडक्शन पे खाना बनाने वाला हूँ और किचन में लाइट बोर्ड, स्विच बोर्ड ही सही ना हो तो फिर किस तरीके से काम चलेगा ना। तो आप लोग पहले डिस्कस कर लो लैंडलॉर्ड से, पहले किराया, फिर उसके बाद में उसकी चीज़ें डिस्कस कर लो कि भाई हाँ आप वेल फर्निश्ड चीज़ें ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। कुछ भी हो ना, कोई भी आप बिजनेस करने वाले हो, कोई भी आप काम चलाने वाले हो, कोई भी किसी भी तरीके से आप शुरुआत करने जाने वाले हो, तो पहले ही डिस्कस कर लो। चीज़ें ट्रांसपेरेंटली होती है ना, पहले तुम लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन जब बाद में दिक्कतें होती है ना, तो रिलेशन पे भी इफेक्ट होता है। अब हेयर इज़ ऑल अबाउट, ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया, अपना एक्सपीरियंस दिखाया। अगर कोई बंदा चंडीगढ़ बद्दी की साइड में सेटल्ड होने जाने वाला है या फिर नालागढ़ी कोई आने वाला है, तो उसके साथ शेयर करो और अपनी स्टोरीज़ पे लगा दिया करो यार, व्हाट्सएप स्टोरीज़ पे। मेरे इस ब्लॉग का लिंक व्हाट्सएप स्टोरी पे आप लगाओगे तो अपना फैमिली मेम्बर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मेहनत बहुत रहती है यार,
खाना भी नहीं खाया है एक्चुअल में, ऑफिस से आके पहले यही सफाई करने आ गया। तो कोई सिंपैथी गेम नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल में भाई नए आए हो तो सब्सक्राइब जो है ना, ये लाल वाला सीन इसको तोड़ दो, फोड़ दो भाई, प्यार दो उसको।